हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। इस लेक्चर में हम इवेंट्स को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In Vue.js, events are used to communicate between components and trigger specific action based on user interaction. So, इवेंट्स के बारे में आप लोगों को आइडिया है कि इवेंट्स किसे कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फ्रीक्वेंटली हम इवेंट्स को यूज करते थे। किसी भी एक्शन को ट्रिगर करने के लिए हम इवेंट यूज करते थे। सेम उसी तरह से Vue.js के अंदर भी हम इवेंट्स यूज करते हैं। इधर हम इवेंट यूज करते हैं अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई चीज भेजनी हो या किसी तरीके का भी कम्युनिकेशन दूसरे कंपोनेंट के साथ करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इवेंट्स यूज करते हैं। जिस तरह ऑन क्लिक हो गया, इस तरह के जितने भी इवेंट्स है वो सब हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम सेम कंपोनेंट के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रिगर स्पेसिफिक एक्शन, अगर किसी खास पर्पस के लिए हमें कुछ करना हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक बटन है, उसके ऑन क्लिक पे मेरे पास एक वेरिएबल काउंट है जो कि वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। मैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मैं मेथड क्रिएट कर दूँ, मतलब फंक्शन क्रिएट कर दूँ और उस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर ये काम परफॉर्म हो रहा होगा, या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। स्पेशली व्यू में भी हम डायरेक्टली आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इवेंट्स आप लोगों को पहले से क्लियर होगा। यहाँ पर लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि सेम वही चीज़ें जो उधर हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे, लेकिन इसमें हम आप एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे, इसको कोड भी करेंगे। जिस तरह आप लोग देख रहे हो, सिंपल एग्जांपल है। हमारे पास बटन है और बटन के ऑन क्लिक हमारे पास क्या है, ये इसे हम ये इवेंट्स तो है, लेकिन इस यूजेस की टर्मिनोलॉजी में इन चीज़ों को डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, एचटीएमएल को बिहेवियरल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को कॉल करते हैं, तो उसको हम डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो ऑन क्लिक को हम इसी तरह से सिंपली भी लिख सकते हैं, एट क्लिक, और इसका दूसरा भी सिंटैक्स है जो कि मैं कोड करके आप लोगों को फिर वो समझाता हूँ। तो इधर सिंपल एग्जांपल पे आप लोग कंसंट्रेट करें, फिर बाद में इसको कोड करते हैं। बटन पे सिंपल मैंने क्लिक किया है और काउंट प्लस प्लस, ये काउंट प्लस प्लस मेरे पास काउंट वेरिएबल है जो कि नीचे डेटा सेक्शन में डिफाइन हुआ है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा के अंदर रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया था मैसेज, आप लोगों को याद हो, तो उसी तरीके से ये काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर हम क्लिक करेंगे बटन पे जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 वही लिखा गया है जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, हमारे पास चीजें इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं, आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। सो ये जो मेरा मैसेज है, इसको अगर मैं मिसाल के तौर पर कंट्रोल डी करके इसका नाम चेंज करके काउंट बना दूं, और इधर इसका इनिशियल वैल्यू इसको मैं असाइन कर दूं फॉर इंस्टेंस जीरो, और ये रिमूव करते हैं क्योंकि बाद में हम मेरे को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास काउंट हमने उधर डिस्प्ले किया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और पेज पे आके देखता हूँ तो जीरो मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब मुझे एक बटन चाहिए जिसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँ, ये फंक्शन फायर करूँ। कोई सी से स्टाइल कोई बूटस्ट्रैप स्टाइल वगैरह यूज नहीं करते हम अभी के लिए। नेक्स्ट लेक्चरों में ये भी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे इनसाइड Vue.js। सो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से कवर करें, और हर लेक्चर में थोड़े थोड़े वो कर दे ताकि क्लियर हो। ये नहीं है कि एक वीडियो में भी हम सब कुछ करें और फिर क्लियर ना हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। इधर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ इंक्रीमेंट लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट का ही काम करेगा ये बटन। तो अब इसकी ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट बटन आया है, लेकिन उस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए, ताकि इस पर मैं कुछ काम परफॉर्म कर सकूँ, उसके लिए मैं डायरेक्टिव्स इवेंट्स हमारे पास ही क्लिक, जिसका प्रॉपर सिंटैक्स अगर आप पूरे उस टर्म में लिखते हो तो व्यू हाइपन ओन कॉलोन क्लिक उसका सिंटैक्स है। जिस तरह मैं लिखता हूँ, ये जो आपको सजेस्टेड आ गया है, सॉरी इनपुट नहीं, क्लिक।
तो वी ऑन क्लिक ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। इधर हमने क्या करना है, सिंपल इसमें हम सिंपल जो चीज लिखेंगे काउंट तो वो डायनेमिकली एक्सेस होगा। मिसाल के तौर पर इधर मैं लिखता हूँ, सॉरी इधर मैं लिखता हूँ काउंट प्लस प्लस, कि काउंट को क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो। तो अब इधर आके अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो काउंट मेरे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं इस तरह से चाहूँ कि नहीं काउंट को जो है आप इस तरह से, जिस तरह हम लिखते हैं काउंट काउंट प्लस 2 अगर हम लिखें तो क्या करता है काउंट के साथ, नथिंग, सॉरी इस तरह से नहीं, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2। अब ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ऑन क्लिक पे 2 ही वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये जो काम मैंने इधर किया है ऑन क्लिक के अंदर, जो कि वी ऑन क्लिक ये चीजें मैंने आपको कहा इसे डायरेक्टिव कहते हैं, जो कि जिस इवेंट्स हो या इस तरह के एफ एल्स जितनी भी चीजें हो उसके स्टार्ट में आप लोगों को वी नजर आएगा, क्योंकि ये व्यू का अपना सिंटैक्स है। इसको मजीद और भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वी ऑन क्लिक ये लिखते हैं। लेकिन रिमेंबर कि आप जो है वी ऑन कोलोन क्लिक भी यूज लिख सकते हो, और सिंपली शॉर्ट आप जो है इस तरह से भी यूज कर सकते हो। एट क्लिक आप जो है वो भी यूज कर सकते हो। उसको अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या है, उसी तरह से काम करेगा जिस तरह दूसरे के थ्रू करता था। तो ये उसका शॉर्ट मेथड है क्लिक लिखने का, ये हो गया। अब ये जो आपको नजर आ रहा है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, अब ये काम मैंने इधर भी कर दिया, लेकिन ये मैं फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इधर मैं एक फंक्शन कॉल कर दूँ और उस फंक्शन में ये चीज जो है मैं परफॉर्म कर दूँ। इधर मुझे फंक्शन डिफाइन करने होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेटर होगा कि फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देट इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।